जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन, उसमें टोटल 3 स्टेजेस हैं और 3 स्टेजेस से उनके आखिर पे हमारे पास 3 क्लासेस आती हैं। फर्स्ट वाले क्लास को क्या कहेंगे? फिलोसोफर किंग, दूसरा क्लास सोल्जर्स का, तीसरा क्लास किसका होगा? वर्कर्स। लेकिन फॉर दैट वी नीड टू हैव अ थ्योरी ऑफ एजुकेशन। अब थ्योरी ऑफ एजुकेशन में क्या चीज़ें हैं? द फर्स्ट वन थिंग इज कि उसका जो फर्स्ट थ्योरी ऑफ एजुकेशन में फर्स्ट स्टेज जो होगा उसमें होंगी मोरल ट्रुथ्स या रिलीजियस ट्रुथ्स, मोरल स्टोरीज या रिलीजियस स्टोरीज, और जिसकी बुनियाद मैंने कह दी आपको कि प्लेटो को शायर जो थे वो पसंद नहीं थे, लेकिन वो शायर सिर्फ और सिर्फ वो इंक्लूड करते थे अपने स्टेट में जो क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस हो। ठीक है, अच्छा एक चीज़ तो क्लियर हो गई है। लेकिन उसमें बीच में थे तीसरे किस्म का जो एजुकेशन है, फर्स्ट पार्ट का जो 3 to 6 ईयर्स का है, मिथ्स। क्या चीज़? जैसे आप लोग छोटे बच्चे थे तो आप लोग को कहानियां सुनाई जाती थी बलाओं के बारे में, ऐसा हो सकता है ऐसा। इस ज़िमन में आप लोग को मैं एक कहानी बता देता हूं, मिथ्स। ठीक है, नार्सिसिज्म का आपने सुना होगा। नार्सिसिज्म इज बेसिकली सेल्फ ऑब्सेशन। क्या चीज़ है? जो बंदा सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है उसको अपने अलावा दुनिया में कोई और चीज़ नज़र ही नहीं आती है। तो ये एक बंदा था पुराने ज़माने के ग्रीक्स का। वो क्या करता था? वो जाता था हर एक चीज़ में खुद को देखने की कोशिश करता था। अब उसने एक दफ़ा ये कि उसको शीशा वगैरह तो अवेलेबल नहीं था, वो चला गया, ठीक है, वो किसी चश्मे के किनारे बैठा है तो चश्मे में अपने आप का अपना अक्स देख रहा था, और देखते देखते पता नहीं कितना टाइम गुजर गया क्योंकि उसको अपने अलावा कोई और पसंद ही नहीं था। ठीक है, नार्सिसिस्ट था। अब उसने क्या किया कि उसी देखते देखते वो उसी चश्मे में गिर गया और उसी में डूब गया। मतलब क्या हो गया? मर गया। मल्टीप्लाइड बाई 0, किस्सा उसका खत्म। लेकिन उसकी जगह एक फूल निकल आया। अब ये जो माइथोलॉजी है, मिथ, ये रियल स्टोरी नहीं है, लेकिन ये बच्चों को सुनाई जाती थी कि आपने सेल्फ ऑब्सेशन का शिकार, क्योंकि आपके अलावा भगवान के और भी लोग बैठे हुए जिनसे आपने क्या करना है? एक्सप्रेस करना है, इंटरेक्ट करना है, सोशल बीइंग्स है आप लोग। समझ आ रही है कुछ? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में नार्सिसिज्म के बहुत सारे पॉजिटिव साइड्स हैं, लेकिन अगेन अगर नार्सिसिज्म को एक्सट्रीम लेवल पर आप लेकर जाते हैं, इट बिकम्स हेल ऑफ नेगेटिव। समझ आ रही है? नार्सिसिज्म गोल्स को अचीव करने में मदद करता है, लेकिन कुरान मजीद कहता है वयूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। आप दूसरों के ऊपर कुर्बानी का, दूसरों के लिए कुर्बानी का जज्बा रखें। ऑल्दो आपके खुद के ऊपर क्या है? मसला आया हुआ है, आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप अपने ऊपर दूसरों को क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं। नार्सिसिस्ट कभी भी अपनी ऊपर दूसरों को प्रेफर नहीं कर सकता। अगर इस स्टेज पे कोई है तो उससे आप अपने लिए फायदा तो कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरे लोगों के लिए कुछ भी, और है लोग वही जहां में अच्छे जो क्या करते हैं? दूसरों के, ये आपके बारे में नहीं कहा जाता बाय द वे, ठीक है।